दोस्तों, आज काल के टॉपिक पे हम बात करेंगे। हिंदी का जो काल वाला टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप पेन कॉपी लेके बैठना ताकि सारा टॉपिक आप अपनी कॉपी में उतार सको। दोस्तों, शुरू करते हैं। काल की परिभाषा: क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, काल कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों, कार्य का वह रूप जिससे उसके होने के समय का पता चले कि वो किस समय में हुआ है, तो उसको हम काल कहते हैं। काल के सामान्य तो 3 भेद होते हैं दोस्तों: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हम पहला टॉपिक लेके चलेंगे वर्तमान काल। आप वीडियो को पॉज करके इसकी परिभाषा अपने रजिस्टर में लिख सकते हो दोस्तों। वर्तमान काल: क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान समय में होने का बोध हो, वर्तमान काल कहलाता है दोस्तों। और वर्तमान काल के सामान्यतः 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के सामान्यतः 5 भेद होते हैं। पहला भेद जिसकी हम बात करेंगे, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल: वर्तमान के इस भेद में क्रिया का साधारण रूप में वर्तमान काल में होने का बोध हो, मतलब किसी भी क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान में होने का बोध हो, तो हमें उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान के लिए दोस्तों, अगर आपको क्रिया की धातु के अंत में ता है, ती है, ते हो, ताहू जुड़े हो, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान काल। हम कुछ उदाहरण भी बताएंगे दोस्तों। पूजा नृत्य करती है, ती है। पूजा नृत्य करती है। मनीष पत्र लिखता है। कब लिखेगा? वर्तमान काल में लिखेगा। लड़के शोर करते हैं, कब करेंगे? अभी करेंगे। ये कुछ उदाहरण है, आप इनको वीडियो को पॉज करके अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं दोस्तों। मैं कॉलेज जाता हूँ, कब जाएगा? अभी जाएगा। इसका दूसरा भेद है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। अपूर्ण की बात हो, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जिस क्रिया के होने या करने के व्यापार के निरंतरता का बोध हो, वर्तमान समय में मालूम हो, उसे अपूर्ण तथा तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अगर क्रिया की धातु के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो जुड़े रहे, तो समझ जाना यहाँ पे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल है। आप इस चीज़ को उदाहरण से समझिए दोस्तों। मनीष पत्र लिख रहा है। मनीष पत्र लिख रहा है मतलब क्रिया जारी है, उसने पूर्ण नहीं किया, अभी लिख रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। पूजा नृत्य कर रही है मतलब वो अभी भी निरंतर चल रही है, नृत्य कर रही है। लड़के शोर कर रहे हैं मतलब वो अभी भी शोर कर रहे हैं, मतलब क्रिया अपूर्ण है, काम को पूरा नहीं किया गया है, वो चल रहा है निरंतर। इस वजह से इसे अपूर्ण तथा तात्कालिक वर्तमान काल। अगर ऐसे उदाहरण आपको लगे जहाँ काम पूरा नहीं हो रहा है, चल रहा है, तो वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल की बात होगी दोस्तों। तीसरा भेद संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल दोस्तों, यहाँ पे 2 की जगह 3 है। संदिग्ध: जिस क्रिया के होने से संदेह हो परंतु उसके वर्तमान काल के विषय में कोई संदेह न हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है।
क्रिया की धातु के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जुड़े हो, तो वहाँ पे कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। दोस्तों इसको उदाहरण से समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण से समझ में आ जाएगा। एक आध बार आप पढ़ोगे, खुद रजिस्टर में लिख के उसको देखोगे, आपको आराम से एक बार में समझ में आ जाएगा। मनीष पत्र लिखता होगा, लिखता होगा, क्या नाम था इसका? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध, लिखता होगा, हमको नहीं पता लिखा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है, लिखा होगा। संदिग्ध है हमारे दिमाग में। पूजा नृत्य करती होगी, करती होगी, किसको पता करती भी है कि नहीं करती। लड़के शोर करते होंगे, अब शोर करते होंगे कि नहीं करते होंगे हमको थोड़ी पता है। तो वहाँ पे किसकी बात हो रही है? संदेह की। फोर्थ नंबर का संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ संभावना की बात की जाएगी। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभावना की बात होगी दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आ सकूं। आपको काल कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा काल। शायद भैया आए होंगे, आए हो, शायद भैया आए हो। राम मंदिर गए हो। संभवतः नौकर आया हो। यहाँ क्या शब्द है? संभावना। यहाँ संभावना है शायद, मतलब आप अंदर बैठे हो, बाई चांस गेट पे अगर कोई आया है बाहर, उसने गेट बजाया, तो आप क्या करोगे? विचार करोगे दिमाग में, संभावना खोजोगे, शायद या इस टाइम नौकर आया होगा, शायद भैया आए होंगे। तो ऐसी अगर आपको लगे जहाँ संभावना की बात हो तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होगा दोस्तों। पांचवा भेद आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में आज्ञा देने का बोध हो, जहाँ आज्ञा की बात हो, वहाँ आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा दोस्तों। काल हिंदी में किसी भी चीज़ को समझने के लिए उदाहरण ज़रूरी है दोस्तों। उदाहरण से ही समझ में आती है। परिभाषाएं तो हिंदी में हमको बहुत सी बार पल्ले ही नहीं पड़ती। उदाहरण देखेंगे, हमें इसको समझने के लिए उदाहरण बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। महेश अब तुम खेलो, मतलब मैं आज्ञा दे रहा हूँ महेश को, महेश अब तुम खेलो। हरीश तुम अपना गृह कार्य करो, मैं हरीश को क्या कह रहा हूँ? तुम अपना गृह कार्य करो। तो यहाँ क्या होगी? आज्ञा देने वाली बात। यहाँ आज्ञा। राधिका विद्यालय जाओ। इस प्रकार के उदाहरण अगर आपको लगे, वहाँ पे कौन सा आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा। दोस्तों अब काल के दूसरे भेद की हम बात करेंगे, भूतकाल। भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में होने का बोध हो, भूतकाल कहलाता है। मतलब गुजरा हुआ समय, वो भी भूतकाल कहलाता है। इसके भी 6 भेद होते हैं। हम बात करेंगे पहले भेद के, सामान्य भूतकाल। दोस्तों हम स्पीड से शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, परंतु यह ज्ञात न हो कि क्रिया को संपन्न हुए कितना समय हुआ है, सामान्य भूतकाल होता है। मतलब हमको ये तो पता है कि क्रिया को
किया जा चुका है, परंतु हमें ये पता नहीं है कि किस समय में किया गया, तो उसको सामान्य काल, सामान्य भूतकाल कहते हैं। रमेश विद्यालय गया। रमेश विद्यालय गया मतलब वो चला गया, पर हमें ये पता नहीं है कब गया। आशा ने कहानी सुनाई। आशा ने कहानी सुनाई, कब सुनाई, कितने समय पहले को सुनाई, ये हमें पता नहीं है। इस प्रकार कुछ उदाहरण और भी है इसमें, आप इनको नोट कर लेना। बच्चे पढ़कर घर चले गए। बच्चे चले गए पढ़कर, कब गए इसकी कोई बोध नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल की बात करेंगे। आसन्न भूतकाल क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है तथा कार्य को पूर्ण हुए अधिक समय नहीं हुआ है, अर्थात कार्य का प्रभाव शेष है। मतलब आसन्न मतलब वो अभी जस्ट कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है दोस्तों, वो आसन्न भूतकाल कहलाता है। धातु के अंत में या है, आ है, ई है, ए है जुड़े हो, अगर ऐसे आपको प्रतीक दिख जाए तो आप समझ जाना वहाँ पे आसन्न भूतकाल है। उदाहरण से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इससे बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं, काल सेमेस्टर क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, जिसमें हिंदी आती है उसमें तो 100% आता ही है, एक आध क्वेश्चन तो कभी कभी। राकेश विद्यालय गया है। आशा ने कहानी सुनाई है, अभी सुनाई है। बच्चे पढ़कर घर चले गए। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। पूर्ण होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आसन्न भूतकाल होगा दोस्तों। पूर्ण भूतकाल क्रिया का वह रूप जिसमें यह पता चले कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। पहचान या था, आ था, ई थी, ए थे से क्रिया का अंत होता है। पूर्ण भूतकाल मतलब राकेश विद्यालय गया था। राकेश विद्यालय गया था, गया था। आशा ने कहानी सुनाई थी, कहानी सुनाई थी। मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है दोस्तों, कहानी सुनाई थी। इस वजह से ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा दोस्तों। अपूर्ण भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय का बोध न हो, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। राकेश विद्यालय जा रहा था। जा रहा था मतलब जब मैंने देखा वो जा रहा था, अब वो पहुंच गया होगा या कुछ भी हुआ हो। आशा कहानी सुना रही थी। पहले जब मैंने देखा था तो वो कहानी सुना रही थी, अब शायद वो पूर्ण हो गई हो। तो इस प्रकार की यह अपूर्ण वाक्य हैं, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों। संदिग्ध भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल को प्रकट हो परंतु इस बात का संदेह बना रहे कि कार्य हुआ अथवा नहीं, संदिग्ध भूतकाल के नहीं। ये संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों काल के अंदर। ये तो खुद हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि सारे ऐसे लगते हैं उदाहरण इनके कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पर दोस्तों प्रयास और उदाहरण आप जितने करते रहोगे, क्या अगर बुक से पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया, उदाहरण जितने करोगे उतने आपका फ़ायदा है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं संदिग्ध भूतकाल की। चिंटू ने जंगल में एक शेर देखा होगा।
देखा होगा। संदिग्ध वाली बात, विक्रम विद्यालय गया होगा, गया होगा। अब वो गया कि नहीं गया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, गया होगा अपनी नज़र में। तो निर्मा ने कहानी सुनाई होगी, बच्चे पढ़कर घर गए होंगे। ऐसे उदाहरण आपको दिख जाए तो संदिग्ध भूतकाल के अंदर जाएंगे। हेतु हेतु मद भूतकाल, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सी बार क्वेश्चन आता है। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, हेतु हेतु भूतकाल कहलाता है। इसकी पहचान, शर्त रहेगी ता, तो, ती, तो, ते, तो आदि। ऐसे यदि रजनी परिश्रम करती तो, यहाँ पे क्या आया, तो अवश्य सफल हो जाती। अगर इस प्रकार के आपको शब्द मिल जाए, बीच में तो दिख जाए, तो से वो जुड़ा हुआ शब्द है, तो आप पहचान जाना कि ये कौन सा हेतु हेतु मजबूत काल का उदाहरण है। यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी मिल जाती। यदि वर्षा होती तो, फिर तो की बात, फसल अच्छी होती। यदि तुम आ जाते तो मैं घर चला जाता। आप दोस्तों इसके उदाहरण देखते ही समझ जाओगे कि ये मत हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है। हम बात करेंगे अब तीसरे भेद की, भविष्यकाल की। क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, भविष्यकाल कहलाता है। भविष्यकाल के सामान्यतः 3 भेद होते हैं। पहला भेद सामान्य भविष्यकाल, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप में होने का बोध हो, सामान्य भूतकाल कहलाता है। पहचान, धातु के अंत में एगा, एगी, एंगे, एगे जुड़े हुए हो तो आप समझ जाना वहाँ पे सामान्य भविष्यकाल है। चिंटू जंगल में एक शेर देखेगा, यहाँ पे एगा जुड़ा हुआ है, देखेगा। विक्रम विद्यालय जाएगा, बच्चे पढ़कर घर जाएंगे। कब जाएंगे? आने वाले टाइम में तो जाएंगे, भविष्यकाल में तो जाएंगे। आपको वाक्य देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि भविष्यकाल का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण है, किसका उदाहरण है। उसके बाद उसके भेदों में जाएंगे हम। अगर ऑप्शन में भेद दे रखे हैं, भेद पूछ रखे हैं, 4 ऑप्शन भेदों के दे रखे हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे, उन पर विचार करेंगे कि ये किसका उदाहरण हो सकता है। और दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना का बोध हो, संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। पहचान, आरंभ, शायद, संभवतया, हो सकता है, आदि हो तथा क्रिया की समाप्ति ए से होगी। इसके उदाहरण की बात करते हैं। शायद चिंटू जंगल में एक शेर देखे, संभवतः विक्रम विद्यालय जाए, हो सकता है निर्मा कहानी सुनाए। अब आप उदाहरण देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ संभाव्य भविष्यकाल की बात हो रही है, संभावना की बात। शायद शब्द, संभवतया, ये शब्द संभावना को व्यक्त करते हैं।
अब इसका एक तीसरा भेद है हेतु हेतु मद भविष्य काल। क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर हो, हेतु हेतु भविष्य काल कहलाता है। दोनों क्रियाओं का अंत गा गे की गे से होगा। यदि रजनी परिश्रम करेगी तो अवश्य सफल हो जाएगी। यहाँ पे तो आ ही रहा है योजक दो बातों को जोड़ रहा है, तो अवश्य सफल हो जाएगी मतलब आने वाले समय में होगी। तो ये भविष्य काल हेतु हेतु भविष्य काल का उदाहरण है। भूतकाल में भी एक प्रकार होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, उसमें इसमें आप वाक्य को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यह भविष्य काल की बात कर रहा है। आपको इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा। यदि तुम समय पर स्टेशन जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी। अगर तुम जाओगे समय पे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होगी। यदि तुम आ जाओगे तो मैं घर जाऊंगा। इस प्रकार के उदाहरण आपको दिखे दोस्तों। तो वहाँ हेतु हेतु भविष्य काल की बात होगी दोस्तों। और ये काल का टॉपिक आज आपका पूरा हो गया है। सारा काल का मैंने आपसे बात कर लिया आज तीनों भेदों के बारे में। तो मेरे हिसाब से काल तो पूरा टॉपिक हो चुका है। आप पेन कॉपी में इसको उतार लेना, वीडियो को देख कर, वीडियो को पॉज करके। बाकी ऐसी और वीडियो में अलग टॉपिक पे, अब अगले टॉपिक पे लेके आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इसके उदाहरण पूरे एक मॉडल पेपर लेके आऊँगा काल के ऊपर। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उसके ऊपर एक मॉडल पेपर भी लेकर आऊँगा जो आपको, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। धन्यवाद।